एक तो यार वॉशन वाला जोक करके ना आधी ऑडियंस तो गिरा ही चुका हूँ मैं। अब तो मैं नए नए रिलेशनशिप में आया हूँ और मुझे पता चला है कि लड़कियों को सरप्राइजेस बहुत पसंद है। पता है आप लोगों को बहुत ही पसंद है भाई लड़कियों को सरप्राइजेस। आप अपनी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज दो, इतनी खुश हो जाएगी भाई वो, इतनी खुश कि तुमने मुझे सरप्राइज दिया। तो जब मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को चीट किया पागल ही हो गई वो तो। कहती आशीष क्या है ये, मैं कहा सरप्राइज हो गई ना तू। आप ऐसे नए नए रिलेशनशिप में आओ ना, आपको पता होगा तो स्टार्टिंग में ना वो वाला फेज आता है कि रात को सोने से पहले बातें, है ना, फिर सुबह उठते ही बातें, फिर एक काली रात जब आपकी बंदी आपका फोन ना उठाए। देखो फोन ना उठाए समझ आता है कि सो गई होगी, फोन साइलेंट होगा, है ना। आपने थोड़ी देर रुक के उसे वापस फोन किया, उसका फोन बिजी आ जाए, गांड से प्राण निकल जाते हैं कि भैंसो किससे बातें हो रही रात को 2:30 बजे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था भाई, तो मैंने आप जैसे ही अपने दोस्त को फोन किया कि मेरी बंदी मेरा फोन नहीं उठा रही है, उसका फोन बिजी आ रहा है। अब सुन ले मेरी यार, तो अपने लगा हुआ है, ये नहीं होने वाला ठीक है। स्पॉइलर ले ले तू मेरे से पहले ही, ये जरूरत थी जोक करने की, तुम ऐसे कर रहा हूँ ना मैं। दोबारा से करेंगे ठीक है। आप रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, ये आखिरी बार ही कर रहा हूँ, तो आपको ऐसे करना है कि मैंने ये करा नहीं है ठीक है। छोटा सा सबको लगना चाहिए कि पहली बार हो रहा है ठीक है। मतलब खुद ही कमेंट मत करना मेरी वीडियो में, पेड ऑडियंस बहन से है। ठीक करें, दोबारा से करें। कहाँ था मैं, हाँ भाई कहाँ से करें, चलो भूल कहाँ से करना चाहिए भाई तो है। हाँ आपने थोड़ी देर बाद वापस फ़ोन किया, उसका फ़ोन बिजी आ जाए तो गांड से प्राण निकल जाते हैं ना कि किससे बातें कर रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था तो भाई मैंने आप जैसे अपने दोस्त को फ़ोन किया। क्या बंदा चेंज करना है क्या मुझे? ठीक है भाई, आप जैसे अपने दोस्त से किया फ़ोन। मैंने आप जैसे अपने दोस्त को फ़ोन किया कि मेरी बंदी मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है, उसका फ़ोन बिजी आ रहा है, कॉल पे कॉल काट रही है, और वो कुत्ता कहता कर्मा। मैंने कहा क्या मतलब भाई? कहता याद है तू बंदी बनाते मुझे भूल गया था, अब वो तुझे भूल गई है। तो अब सीन ऐसा है कि रात को 2:30 बजे हम दो लौंडे बैठ के पॉसिबिलिटीज निकाल रहे हैं कि मेरी बंदी किससे बातें कर रही है। मेरा दोस्त कहता भाई देख, या तो उसके एक्स का कॉल आ गया होगा, वो कर रहा है कॉल पे कुछ तो रंडी रोना, तेरी बंदी गई, या तो उसका भोसड़ी वाला मेल बेस्ट फ्रेंड वही बढ़वा हुआ। एक तो इतने कुत्ते होते हैं ना ये मेल बेस्ट फ्रेंड। अगर तुम में से कोई है और अभी सुन रहे हो, इतने कुत्ते हो ना भाई तुम। क्योंकि हम बॉयफ्रेंड लोग कितना भी अंडरस्टैंडिंग होने का प्ले कर लें कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता है तुम दोनों दोस्त हो, ऐसा कुछ नहीं है तुम्हारे बीच, भाई बहन का रिश्ता है, गांड जलती है हमारी, फटी ही रहती है। जैसे कि मैं दिन भर अपनी बंदी से ज्यादा उसके बेस्ट फ्रेंड के बारे में सोचता रहता हूँ, दिन रात, कि इस टाइम वो भोसड़ी वाला है कर रहा होगा, क्या होगा उस कुत्ते का नेक्स्ट मूव। इतना घटिया आदमी पता है आपको वो, उसका बेस्ट फ्रेंड, हम दोनों के बीच में ना दरार डालने के लिए मुझे दिन भर हरामी लड़कियों की रील्स भेजता रहता है कि डिस्ट्रैक्ट कर देगा मुझे। मैं बहुत शरीफ आदमी पता है आपको, मैं कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा तो हरामी और आग लगा रहा है कि तेरे वाला तो गे है। क्या भैंसो तू होगा लेस्बियन।
मैं गे हूँ। तो अब सीन ऐसा है कि हम सोच रहे हैं बैठे हुए कि एक्स होगा या मेल बेस्ट फ्रेंड होगा, इन दोनों में से कौन हो सकता है। मेरे उस दोस्त ने वेट नहीं करी, उसके एक्स और उसके मेल बेस्ट फ्रेंड दोनों को कॉन्फ्रेंस कॉल पे ले लिया कि डायरेक्टली डाउट क्लियर कर लेते हैं भाई। और मैं सोच रहा हूँ भाई ये क्या फुद्दू आदमी है। अगर ये दोनों लौंडे हमारे साथ कॉल पे हैं तो चूतिए मेरी बंदी से थोड़ी बातें कर रहे हैं। तो अब सीन ऐसा है कि हम चारों लोग कॉल पे हैं और सोच रहे हैं बहनचोद इसकी बंदी से कौन बातें कर रहा है। उसका एक्स कहता भाइयों मुझे लगता है मुझसे पहले वाला एक्स होगा। मेरा चूतिया दोस्त कहता उसे भी ले ले मेरे कॉल पे। इस पे उसका भड़वा मेल बेस्ट फ्रेंड कहता भाइयों सबसे पहले वाला एक्स तो मैं ही हूं। मल्टीवर्स बन चुका, आप देख रहे हो। भाई कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं एकदम दिमाग हो गया चार लोगों का। तो हमने वही किया जो चार लौंडे मिलके करते हैं, हमने पबजी खेल ली। मैं भूल ही गया मेरी कोई बंदी भी है जो किसी से कॉल पे गुफ्तगू कर रही है। घर उजड़ चुका है मेरा, मैं पबजी खेलता रहा पूरी रात। अगली सुबह पता है आपको मेरी बंदिया कॉल आया, कह रही हाँ आशीष कल तेरा कॉल आया था। मैं कह सिर्फ मेरा नहीं, मेरे साथ 3 चूती और भी थे। इनफैक्ट अभी भी मैं कॉल पे, दोस्ती यारी हो गई हमारी। कह रही आशीष कल ना यार वो रात को ना मम्मी का कॉल आ गया था। मैंने कहा मम्मी का? रात को 3 बजे 4 बजे तक बातें हो रही हैं। कह रही सच में आशीष बिलीव मी मम्मी थी। मैंने कहा अच्छा हो तूने डैडी नहीं बोला क्योंकि तेरे जितने भी पोटेंशियल डैडीज थे वो सब कुत्ते कॉल पे ही थे, ठीक है भाई। मेरी इस बात अपनी बंदी से लड़ाई हो गई, पता है आपको, सच में उसकी मम्मी का कॉल आ गया था, कुछ तो इमरजेंसी थी, ऐसा उसका कहना है। मैं तो अभी भी कन्विंस नहीं हुआ इस बात पे। बट उस दिन तो हमारी इस बात पे लड़ाई हो गई भाई। और पता है मुझे लड़ाई करते हुए पता चला कि लड़ाइयाँ इसलिए होती हैं क्योंकि ना लड़कियों के मूड का कुछ भरोसा नहीं है। इन्हें खुद नहीं पता है कि इन्हें क्या चाहिए, है ना। एक पल के लिए चाहिए, एक पल के लिए नहीं। जैसे ना एक दिन मेरा प्लान बन गया अपनी बंदी को उसके घर से भगाने का कि भगा के ही ले जाऊंगा इसे। एंड मोमेंट पे भाई, एंड मोमेंट पे मुझे बोल रही आशीष आई एम कंफ्यूज्ड, मुझे नहीं पता हमें भागना चाहिए या नहीं। आई थिंक समथिंग हैज चेंज बिटवीन अस। और मैं बैठा हुआ सोच रहा हूँ भाई अब तो मैंने इससे घर वालों को जहर खिला दिया। मैंने अभी उसे कुत्ते को मरते हुए देखा है। मैंने कहा देखो अब नहीं हो सकता बैकआउट, ठीक है। अरे डरो मत, जोक्स हैं, ठीक है, दोबारा याद दिला देता हूँ। ये ऐसे ही होगा, भैंसू जहर खिला दिया इसने। अगले वाले पे हिम्मत बनानी है आपको। और जो रिलेशनशिप में मर्द होते हैं ना, यहाँ पे होंगे बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में, उनकी तरफ से, मर्दों की तरफ से बताता हूँ मैं। रिलेशनशिप में जो मर्द होते हैं वो बेचारे हमेशा लड़ाइयों को अवॉइड ही करते हैं, है ना, क्योंकि हमें पता है पहले माफ़ी हमें मांगनी है ना भाई, है ना भाई, सही कह रहा हूँ ना मैं। तुम मत मांगो भाई, तुम्हारा चुम्मी का सीना मुझे पता है। छोड़ो तुम, मेरी बात सुनो, आपको पता है मोस्टली भाई आप मत मांगो। आप ठीक है, आप फेमिनिस्ट है, आपका सीन सर बढ़िया। सर फोड़ने वाले दोनों एक दूसरे का बाहर जाके। खैर आप, हाँ, जो रिलेशनशिप में हम मर्द हमेशा पहले माफ़ी मांगते हैं भाई, यूनिवर्सल फैक्ट है ना। हम मर्द हमेशा पहले माफ़ी मांगते हैं, और जब भी किसी मर्द ने पहले माफ़ी नहीं मांगी है वो इस प्रथा के खिलाफ गया है तो उसकी बंदी फ्रिज में गई है।
देख लो घटिया मर्द कैसे ताली बजा रहे हैं। ये भी तो जाएगी फ्रिज में। ज़्यादा डार्क हो रहा है मुझे लग रहा है, ज़्यादा हो रहा है। नहीं आपको तो बढ़िया, बाकी लोगों की गांड फट रही है, कोई नहीं। थोड़ी खुशियों की बातें करते हैं। खुशियों से याद आया, मेरा एक दोस्त है, बचपन का दोस्त है, उसकी शादी होने वाली है और वो राजस्थान से है। तो उसकी शादी ना इनफैक्ट बचपन में ही पक्की हो गई थी। ऑफ कोर्स होता ही है, लेकिन अब जब वो बड़ा हो गया, फाइनली टाइम आ गया जब उसकी शादी है। हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं। बस अब हम लोग थोड़ा सा वेट और कर रहे हैं भाभी के पैदा होने का। इतना हरामी है, कहता जब भी मिलता कहता सासू माँ तो प्रेग्नेंट है दोस्तों। इस बार हम रिजल्ट में बिटिया ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मुझे पता है मैं बहुत नीच हूँ, घटिया हूँ, ऐसे ही होते हैं हम दिल्ली वाले लोग। हम सब घटिया हैं, बस मेट्रो बढ़िया है हमारी, है ना भाई? देखा ना भाई, खुश हो गया भाई मेट्रो की बात करके। याद आ गई उस मेट्रो की, उन धक्कों की, पसीनों की। बेंगलोर में हौस कहाँ जा रहा है भाई तुम्हें? ओहो भाई बहुत बढ़िया हमारी मेट्रो। लेकिन मेरी किस्मत इतनी ख़राब है ना, मैं जब भी मेट्रो में सोने की कोशिश करता हूँ, 7 वाली सीट पे किसी का बच्चा रो ही रहा होता है। देखा है? वो 2 महीने का बच्चा रो रहा है, चिल्ला रहा है और उसकी मम्मी रील चला रही है। मैं कह रहा हूँ भाई यार चुप करा लो अपने बच्चे को, और मुझसे एक्सपेक्ट करे कि मैं एडजस्ट करूँ भाई, मैं चुप कराऊँ उसे। अब आप लोग इतने समझदार हो भाई, आप लोग बताओ मेरी ड्यूटी है उनकी? उनकी है ना, उनकी है ऑफ कोर्स, टाइम पे अबॉर्शन कराने की। माँ वो है या मैं तो बस उसका बंदा ही हूँ। देखो थोड़ा दिमाग तो लगाओ यार, इतना अच्छा जोक था यार, ये क्या है? इतना अच्छा किया आपने पूरे टाइम इसकी। शिट यार, लास्ट जोक दिया मेरे, एक और कोई नहीं। क्या कर रहे हो आप लोग? क्यों कर रहे हो आप भी मेरे साथ? एक तो अबॉर्शन वाला जोक करके ना आधी ऑडियंस तो गिरा ही चुका हूँ मैं। लगता है मैं एक अच्छी माँ नहीं बन सकता। एक और मेट्रो वाला जोक करते हैं, ठीक है? हाँ, सुनना ढंग से, दिमाग लगाना, ठीक है? तुम भाई तुम स्टेज पे इस आदमी ने पैर रखे हुए हैं, दिमाग भी यहाँ रखना, ठीक है भाई आपको? दिल्ली मेट्रो फन है भाई। आप देखो कुछ भी हो रहा है ना, कोई नाच रहा है, कोई पीट रहा है किसी को। मैं कल आ रहा था दिल्ली मेट्रो से, मैंने देखा, आप लोग मानोगे नहीं, एक बंदा अपना 3 व्हीलर लेके मेट्रो में घुस गया। जनता एकदम आपकी तरह हक्की बक्की परेशान है, पुलिस बेचारी कुछ कर नहीं पा रही। तो देखो भाई पावर तो होती है भाई डिसेबिलिटी में। सुप्रीम कोर्ट इज वेटिंग फॉर मी। देखो भाई आप लोग ऐसे ये मत सोचना कि मैं ऐसे डिसेबल्ड लोगों का मजाक उड़ा रहा हूँ, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है। नहीं उड़ा रहा भाई, मैं नहीं उड़ा रहा, कैमरा में देख के बोल रहा हूँ। मैं डिसेबल्ड लोगों का मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं उन्हें हमेशा सपोर्ट ही करता हूँ भाई, हमेशा। यस, मेट्रो में उनकी सीट छीन के उन्हें खुद के पैरों पे खड़ा कर देता हूँ। बैसाखी पे ही सही। All right, thank you so much for listening. My name is Ashish Malhotra. Bye. मैं रस ढूंढ लेता हूँ, मैं कश यूं लेता हूँ कि बस झूम लेता हूँ। मैं द्वापर युग में देता हूँ, मैं स्वैग का विक्रेता हूँ।